Good morning students, welcome to NS classes. Let us start question number 15 of 2.4 chapter polynomial. 15 क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? Given possible expressions for the length and the breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. यहाँ पे जो ये टू पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स में हमें रिक्टेंगल्स के क्या दिए गए हैं, एरिया गिवन है। तो वो क्या कह रहा है कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें फाइंड आउट करनी है पॉसिबल एक्सप्रेशंस में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये दोनों पॉलिनोमियल्स हमारे पास गिवन है पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, दोनों की दोनों क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो फिर हम यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ कैसे फाइंड आउट करेंगे? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। ठीक है, तो मिडिल टर्म को हम टू टर्म्स में है जो स्प्लिट करेंगे। मान लीजिए वो टर्म्स m और n है। ठीक है, तो इसे कैसे स्प्लिट करना है, क्या कंडीशंस रहेंगी कि अगर दोनों टर्म्स को प्लस करते हैं तो वो मिडिल टर्म ही आनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को प्लस करेंगे तो वो उसका जो एडिशन है मिडिल टर्म ही बननी चाहिए। अगर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फर्स्ट और थर्ड टर्म की प्रोडक्ट के मींस मल्टीप्लाई के इक्वल बनना चाहिए। मींस 25 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 300। ठीक है, और a स्क्वायर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए। तो फिर हम 35 को कैसे स्प्लिट करें? इसके लिए जो हमने प्रोडक्ट निकाला है फर्स्ट और थर्ड टर्म का, इसके प्राइम फैक्टर बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 150 जा 300, 2 75 जा 150, 3 25 जा 75 और 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब ये फैक्टर बने 300 के, इसे हम इस टाइप से एडजस्ट करेंगे कि हमारे पास ऐसे दो टर्म्स आ जाएं जिन्हें ऐड करने पे क्या मिले, 35। तो सबसे पहले देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, फिर 5 5 जा 25। देखिए अगर इसे ऐड करते हैं ये क्या बन रहा है, 37। इट्स मीन्स ये दोनों टर्म्स नहीं हो सकती। तो फिर हम और जो है जो ग्रुप और ग्रुपिंग करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए 5 3 जा 15। ठीक है, और 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। अब 20 और 15 को जोड़ोगे ये तो 35 बन रहा है। ठीक है, तो ये मिडिल टर्म को हम फिर कैसे स्प्लिट करेंगे, 25 a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर लीजिए, 20 a प्लस 15a। ठीक है, प्लस का 12। ठीक है, अब यहाँ पे बाहर ब्रैकेट के माइनस है, इसलिए इन दोनों टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये भी माइनस की और ये भी माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि दोनों टर्म्स का एडिशन मिडिल टर्म के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए -20a और -15a ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, -35a। ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20 15 जा 300 और a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमें जो है प्लस का ही 300 a स्क्वायर चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म्स की ग्रुपिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे जो भी कॉमन है वो कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 5a कॉमन है इन दोनों टर्म्स में, तो यहाँ पे क्या रह गया, 25 को 5 से डिवाइड करोगे 5 5 5 25। a स्क्वायर में से a के हमने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या रह गया, 5a। ठीक है, -20 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20, a बाहर आ चुका। ठीक है, तो यहाँ पे 5a -4 रह गया। यहाँ पे क्या कॉमन है, a तो सिर्फ इसी टर्म के पास है, इसके पास नहीं है, इसलिए हम a कॉमन नहीं ले सकते। जो ये दोनों नंबर हैं 3, इनका कॉमन फैक्टर है तो हम यहाँ पे -3 लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने बाहर माइनस लिया है तो इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस की टर्म है तो प्लस की, 3 5 जा 15। ठीक है, ये प्लस की है तो ये टर्म किसकी हो जाएगी, माइनस की। 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो 4। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है जो आपके फैक्टर हैं सही है या गलत, या आप क्वेश्चन सही कर रहे हो या गलत, तो आपको कहाँ से पता चलेगा, ये वाली जो ब्रैकेट वाली चीज है ये सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 5a -4 5a -4। ठीक है, अब देखिए एक प्रोडक्ट ये दोनों के पास 5a -4 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह गया फिर 5a और यहाँ क्या रह गया -3। तो उन्होंने क्या कहा था कि गिवन पॉसिबल एक्सप्रेशंस दो, तो यहाँ पे ये वाली जो एक्सप्रेशन है, दिस वन इज लेंथ। ठीक है, और दिस वन इज ब्रेड्थ। क्लियर, ये आंसर आ गए दोनों।
क्लियर, रेक्टेंगल का एरिया दे रखा था, हमें एक्सप्रेशंस की फॉर्म में ही लेंथ और ब्रेड्थ बताना था, तो ये वाली जो वैल्यू है लेंथ आ गई और ये वाली वैल्यू क्या आ गई, ब्रेड्थ आ गई। क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट में भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही गिवन है, इसमें भी हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे टू टर्म्स में कि उनकी जो एडिशन है वो तो मिडल टर्म के ही इक्वल होनी चाहिए। अगर उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई के इक्वल होनी चाहिए। सबसे पहले हम 35 को 12 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, क्या आ रहा है हमारे पास, 420 आ रहा है। क्या आ रहा है, 420 पर माइनस का, ठीक है, माइनस का 420 वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने प्रोडक्ट किया है फर्स्ट और थर्ड टर्म का, उसी के हम प्राइम फैक्टर बना के देख लेंगे। देखिए 420 के प्राइम फैक्टर बनाए तो 2 पे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0, फिर अगेन से 2 पे 2 1 जा 2, ठीक है, 0, 2 5 जा 10, यहाँ पे 3 पे 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 5 जा 15, और यहाँ पे 5 पे 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें कैसे फैक्टर बनाने हैं, इस टर्म को हमने दो टर्म्स में स्प्लिट करना है। ठीक है, कैसे कि ऐड करने पे तो प्लस का 13y आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 420 आना चाहिए। मींस जब ये दो टर्म्स में इसको स्प्लिट करेंगे तो एक प्लस की होगी और एक माइनस की, जो ग्रेटर वाली होगी वो प्लस की होगी, ठीक है, और जो स्मॉलर होगी वो माइनस की, क्योंकि रिजल्ट जो है इनका वो प्लस में आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 7 5 जा 35, तो यहाँ पे अगर 35 में हम ये माइनस करते हैं तो ये क्या बन रहा है 23, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 35 और 12 तो टर्म्स नहीं हो सकती, तो फिर हम किसी और ऑर्डर में इसे है जो एडजस्ट करके देखते हैं। देखिए 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, ठीक है, और यहाँ पे 5 3 जा 15। अब 28 में से अगर हम 15 माइनस करें तो यहाँ पे क्या रह गया 13, और हमें क्या चाहिए 13y ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y, 28 में से 15y माइनस करोगे तो आपके पास 13y आएगा। ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस का साइन, और 28 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 420 ही आएगा, क्योंकि हमने 420 के फैक्टर ही यूज किए हैं। क्लियर। अब देखिए फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे दोनों टर्म्स हैं जो, उनमें 7y कॉमन है, तो यहाँ पे 7 को 35 से डिवाइड किया, 7 5 जा 35, y स्क्वायर में से एक y आ गया, तो यहाँ क्या रह गया y। ठीक है, और यहाँ पे 7 4 जा 28, 4 आ गया जब 28 को 7 से डिवाइड किया, y ऑलरेडी बाहर ले रखा है। ठीक है, यहाँ पे दोनों टर्म्स के पास 3 कॉमन है, तो माइनस का 3 ले लेंगे, क्योंकि बाहर माइनस लिया है तो दोनों टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, 15 को 3 से डिवाइड किया तो 3 5 जा 15 और ये y। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का साइन, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12। देखिए ये चीज सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इसे कॉमन ले लेंगे, 5y प्लस 4, यहाँ क्या रह गया 7y, और यहाँ क्या रह गया -3। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन तो लेंथ होगी और सेकंड एक्सप्रेशन क्या होगी, ब्रेड्थ होगी। क्लियर, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, 16th क्वेश्चन है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड whose volumes are given below। अब जो हमें पॉलिनोमियल्स गिवन है वो हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। किसका वॉल्यूम दे रखा है, क्यूबॉइड का। तो यहाँ पे हमें उसकी क्या पता करनी है, डायमेंशंस पता करनी है, मींस उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जो आपको पता है कि जो क्यूबॉइड होता है वॉल्यूम उसका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से जो वॉल्यूम की फॉर्म में गिवन है, इससे हमने ये तीनों डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। क्लियर, तो कैसे करेंगे, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 12x, यहाँ पे 2 ही टर्म्स है आपके पास, तो आप क्या करोगे, दोनों में कॉमन फैक्टर ले लो। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 3x,
तो यहाँ पे क्या रहेगा, देखिए 3 भी बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ गया, तो यहाँ पे एक एक्स रह गया, माइनस 12 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 4 जा 12, और एक्स हमने ऑलरेडी बाहर ले रखा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है। तो इस केस में देखिए जो लेंथ है, ठीक है, क्यूबॉइड की लेंथ 3 आ गई, ठीक है, ब्रेड्थ कितनी आ गई एक्स, और हाइट क्या आ गई एक्स माइनस 4। ये लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी, और ये क्या होगी, हाइट होगी। क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट इज वॉल्यूम इज गिवन 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है आपकी, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में। पर जो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर निकालते हैं, पर इससे पहले इन तीनों टर्म्स के पास, ठीक है, जो कॉमन है उसे हम बाहर ले लेंगे। क्या कॉमन है, ये तीनों के तीनों नंबर 4 पे डिवाइड है, और तीनों के पास k भी है, ठीक है, y इन दोनों टर्म्स के पास ही है, पर k तीनों टर्म्स के पास है, तो हम यहाँ पे 4k कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बचा, 4 3 जा 12, k बाहर आ गया, और यहाँ बचा y स्क्वायर, ठीक है। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, k बाहर आ चुका, और यहाँ क्या रह गया y, ठीक है। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5, ठीक है, k ऑलरेडी बाहर आ चुका। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में आ गई अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे। कंडीशंस वही रहेंगी कि अगर दोनों टर्म्स को प्लस करेंगे तो वो मिडिल टर्म मींस 2y आना चाहिए। अगर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए, माइनस 15y स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो मल्टीप्लाई वाला फैक्टर होता है उसके फैक्टर बना के देख लेते हैं। प्रोडक्ट होती है जो फर्स्ट और थर्ड टर्म की, उसके हम प्राइम फैक्टर बना के देख लेते हैं। 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, हमें 2 चाहिए, तो अगर हम 5 में 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं फैक्टर। 4k यहाँ पे 3y स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 5y माइनस का 3y और माइनस 5, ठीक है, माइनस 5। देखिए 5y में 3y माइनस करोगे तो 2y आएगा, ठीक है, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस, और 5 3 जा 15, और y का क्या हो जाएगा स्क्वायर। मीन्स दोनों कंडीशंस क्या हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं। अब हम ग्रुपिंग करेंगे फर्स्ट 2 टर्म्स की और लास्ट 2 टर्म्स की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों टर्म्स के पास इस बार y कॉमन है ओनली, क्योंकि 3 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, y कॉमन है। तो यहाँ पे रहेगा आपके पास 3, क्योंकि स्क्वायर में से एक y ही हमने बाहर लिया तो एक y रह गया, और प्लस ये y तो बाहर है, क्या ले लिया 5, ठीक है। इन दोनों के पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हम -1 कॉमन ले लेंगे। तो माइनस लिया है कॉमन में, तो दोनों टर्म्स प्लस की हो जाएंगी क्योंकि दोनों नेगेटिव है, ठीक है। तो 3y प्लस 5 हो जाएगा। क्लियर। देखिए ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, 3y प्लस 5, 3y प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे आपकी प्लस माइनस को लेके भी जो है डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन गलत होगा, आप चेक करोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे 3y प्लस 5 कॉमन है, तो वो हमने 3y प्लस 5 कॉमन ले लिया। यहाँ पे रह गया y, और यहाँ पे क्या रह गया -1। अब देखिए इसमें जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम था, तो इसमें डायमेंशंस मींस लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या होगी, 4k तो लेंथ होगी, ठीक है, 3y प्लस 5 क्या होगी ब्रेड्थ होगी, और y -1 क्या हो गया हाइट होगी। क्लियर। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो, लेंथ इज 4k, ब्रेड्थ इक्वल टू दिस एंड हाइट इक्वल टू दिस। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।